स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। जब कोई बच्चा मैट्रिक का एग्ज़ाम देता है उसके बाद फिर उनके साथ कई सपने जुड़ जाते हैं कि मैट्रिक के बाद हम इंटर करेंगे और उसके बाद कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कई ऐसे सपने होते हैं उनको लेकर वो लोग संजोगते हैं और फिर उसे पूरा करने के लिए उसके पीछे भाग जाते हैं। अभी जो बिहार में चला हुआ है जनरल कंपटीशन का, उसमें अब जनरल कंपटीशन के साथ साथ मैं बता दूं कि अभी बीपीएससी और यूपीएससी के लिए काफ़ी अब बच्चे आगे बढ़कर आ रहे हैं। उसमें लड़कियां भी काफ़ी आगे बढ़कर आ रही है। और जब यूपीएससी की जहां पर बात होती है तो वहां पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि वहां पर जब यूपीएससी की बात होती है तो लोग सोचते हैं कि हम लोग बिहार में उतना अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं हमें मिलेगी और उसके लिए हम लोग दिल्ली या कोई अदर स्टेट में जाना चाहेंगे। जब वो बिहार से बाहर कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ कई खर्च होते हैं और उसको लेकर कईयों की जो सपने होते हैं वो दम तोड़ देते हैं और उन्हें ये लगता है कि बिहार में तो ऐसा कोई साधन है ही नहीं कि जिससे हम लोग आगे जाकर क्रैक कर सकें। और जब बिहार में भी वो तैयारी करते हैं तो जब क्वेश्चन के साथ जब वो एग्ज़ाम सेंटर पे जब वो बैठते हैं तो उन्हें अंदर से ये फील होता है कि दिल्ली वाले जो दिल्ली में बैठ के जो आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो हमसे ज़्यादा बेटर कर रहे होंगे और इसके लिए उनके मनोबल कहीं ना कहीं टूटता है। आज हमारे साथ दिल्ली के एक टीचर शुभ्रा रंजन आई हुई हैं, बिहार में एक संस्थान में आई हुई हैं जो कि इनके पास आईएएस की तैयारी करके कई कैंडिडेट जो हैं उन्होंने अपना लाइफ संवारा है। आज हम उन्हीं से बात करते हैं कि वो बिहार में आई हैं और अब बेसिकली ये जो आईएएस की तैयारी करवाती थी अब बीपीएससी की भी तैयारी यहाँ पर करवाएंगे। तो मैम, बिहार में आपका स्वागत है और न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे ये बताइए कि अभी जो आपने सोचा है, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करवाती थी और बच्चों का बिहार में आकर बीपीएससी की तो तैयारी करवा रही हैं, तो ये काफ़ी सराहनीय है, बच्चे आपसे जुड़ेंगे, उसके बारे में मुझे बताइए। हाँ, ये काफ़ी अच्छा अनुभव भी रहा है और इस बात की प्रेरणा इस तरीके से मिली कि प्रारंभ में हम लोग यूपीएससी का ही प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन हमारे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीपीएससी क्लियर किया और बहुत अच्छी रैंक से क्लियर किया। तब हमको लगा कि हाँ, ये भी एक ऐसा क्षेत्र है और यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं जिनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, या हर बच्चा आर्थिक रूप से दिल्ली आ सके ऐसा भी संभव नहीं है। तो हमने यही प्रयास किया कि हमें बच्चों तक पहुंचना ज़रूरी है, तो हम दोनों ही माध्यम से यहाँ पर आ रहे हैं, एक तो ऑनलाइन के माध्यम से भी और ऑफलाइन के भी माध्यम से। जिस तरीके से भी हो सकेगा ऑफलाइन और ऑनलाइन, कोशिश यही रहेगी कि इन बच्चों के जो भी सपने हैं वो अधूरे नहीं रहें। एक शिक्षक समुदाय के होते हुए हम जो भी बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं वो अवश्य करें, और ऐसा लगता है संभव है। और मैं ये मानना चाहती हूँ कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से और एक तरीके से कोरोना ने कई चीज़ें हमें सिखाई भी हैं कि अगर हम अपनी जगह पर हैं, अपनी फैमिली में हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। दिल्ली आने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप घर के एक स्वच्छ और मैं कहूँगी सेफ वातावरण में रहें, और यहाँ पर जिस तरीके का अध्ययन अध्यापन होगा और जो दिल्ली में होगा उसमें गुणवत्ता के तौर पर आप कहीं भी कोई भी अंतर नहीं पाएंगे। सभी बच्चे समान हैं और यहाँ पर भी जितने भी बच्चे हैं उनको सेम लेवल की जो टीचिंग है, गाइडेंस है, उसका पूरा प्रयास किया जाएगा। मेरा एक सवाल है मैम कि आप लोग यहाँ पर रहकर, चाहे दिल्ली में रहकर, बच्चों को, यहाँ के बच्चों को किस तरह से गाइडलाइंस कीजिएगा, किस तरह से पढ़ाया जाए? देखिए, दो तरीके के कार्यक्रम आरंभ किए जाएंगे। प्राइमरीली चूंकि अब कोरोना का काल समाप्त हो गया है तो ऑफलाइन क्लासेस आरंभ करना फिर से संभव है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो हमारे संविधान में भी लिखा है, वो सभी को मिले। और इस संदर्भ में आप यहाँ पे संस्थान में आएँ। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्थिक कारणों से या एक तो दिल्ली अफोर्ड नहीं कर सकते, और ऐसा भी हो सकता है कि पटना में रहने के बावजूद भी कोचिंग अफोर्ड ना कर पाए। तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, आप वो स्कॉलरशिप दीजिए और उससे जो भी छूट मिल सकती है वो आपको मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो दिल्ली की तुलना में फ़ीस भी कम रखी गई है। दोनों रीज़न्स हैं, एक है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम है, दूसरा ये है कि
जो एक बड़ा वर्ग है उसके अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। मैं स्कॉलरशिप की जो बात आपने कही है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखिए, हमारे दो तरीके के कार्यक्रम हैं, एक तो मेंस के हैं और प्रीलिम्स के कार्यक्रम हैं। एक पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड काफ़ी प्रोफेशनल प्रोग्राम है। आप मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि इसमें सिविल सर्विसेज में एक तो वैकल्पिक विषय लेना होता है, बीपीएससी में भी वही है, और जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं। तो इसमें दो तरीके से हैं। अगर आप हमारे ऑप्शनल और जनरल स्टडीज़ के कोर्स लेते हैं एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में, तो उस पर भी आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर छूट दी जाती है। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप। नॉर्मली हम लोग दिल्ली में मैक्सिमम स्कॉलरशिप 50% देते हैं, लेकिन यहाँ पर इट इज़ आवर फर्स्ट ईयर, और इनकरेजमेंट के तौर पर अगर हमने देखा कि बच्चों में सही में 100% मतलब इस तरीके की क्वालिटी है, तो कुछ कुछ एक्सेप्शनल 100% स्कॉलरशिप का भी प्रावधान यहाँ के जो सेंटर्स देख रहे हैं उन लोगों ने सुझाया है, और मुझे लगा कि ये भी करना चाहिए। तो आप आइए, जो स्कॉलरशिप होगी उसमें नॉर्मली प्रीलिम्स के तरीके की वो स्कॉलरशिप होगी, और एक प्रीलिम्स का ही सॉर्ट ऑफ अ मॉक टेस्ट होगा। आप उससे डरे नहीं, आप अपना परफॉर्मेंस देखें। और कारण ये है कि जैसे बच्चे आते हैं फिर वो कंसेशंस की बात करते हैं, तो ऐसे ही कंसेशन देना बड़ा आर्बिट्ररी हो जाता है। तो अगर स्कॉलरशिप के माध्यम से हम उसको थोड़ा आर्बिट्ररीनेस कम कर सकते हैं, उसको एक स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, और बच्चे को भी अगर सिर्फ ऐसा हो गया कि भाई एक सिंपैथी के नाते या ये स्कॉलरशिप दे, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि ये मेरी स्कॉलरशिप है, मैंने इसे अर्जित की है, तो उससे उनको एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस भी आता है। या ये स्कॉलरशिप दे, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि ये मेरी स्कॉलरशिप है, मैंने इसे अर्जित की है, तो उससे उनको एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस भी आता है। बात वही चीज़ है, लेकिन कॉन्फिडेंस एक आता है कि ये मैंने किसी सिंपैथी के आधार पे नहीं, मैंने अपने दम पे किया है। तो इसलिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो रहेगा वो मुझे लगता है कई लोगों को उसका लाभ पहुंचेगा। मुझे जिस तरह से मुझे जानकारी मिली है कि आपके पास जितने भी लोग बहुत बड़े बड़े दिग्गज निकल के सामने आए हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपसे जानना चाहूँगी। हाँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे गर्व है कि हर साल जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में बहुत अच्छे अच्छे रैंक प्राप्त किए हैं। जैसे अगर हम बात करें, टीना डाबी, इनकी प्रथम रैंक आई थी। आप बिहार की ही बात करें तो मेरा जो प्रथम फर्स्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो यहीं से हैं, वो आज एक बहुत उच्च पद पर हैं, रंजन प्रकाश उनका नाम है। आनंद वर्धन जी, इनकी 7th रैंक आई थी। इस साल के भी हम एक टॉपर की बात कर सकते हैं, सत्यम गांधी, जिन्होंने 10th रैंक प्राप्त की है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। महिलाओं में जैसे इन ओवरऑल है, लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई ख़ास ऐसे नाम नहीं याद आ रहा है, क्योंकि जो सिंगल डिजिट वाले नाम हैं वो हैं। बाकी हमारा हर बार जो भी ऐड निकलता है उसमें नाम रहते ही हैं, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा नहीं पता रहता है कि कौन कहाँ से आया है, लेकिन है कि टॉप 10 में ये चीज़ ध्यान रखते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि बिहार का जितना पोटेंशियल है वो अभी अंडर यूटिलाइज्ड है, और यहाँ के लोग हमें और भी बड़ी संख्या में बहुत अच्छी रैंक दे सकते हैं, देंगे। और हमारा और उनका एक सम्मिलित प्रयास, जब आपका प्रयास और हमारा प्रयास साथ में आएगा तो डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत अच्छा एक इसका स्वरूप आएगा। मैम, मुझे जानना था कि जब कोई तैयारी करने के लिए, अभी जितना मैं और भी टीचर से मिलती हूँ और जानती हूँ, उसके अनुसार मैं देखती हूँ कि कई जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उन्हें कन्फ्यूज़न होता है कि हम तैयारी किस चीज़ की करें। क्योंकि कई सारे ऐसे भी होते हैं जो दरोगा की भी तैयारी करते हैं और बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं, आईएएस और बीपीएससी, उन्हें कन्फ्यूज़न लगता रहता है, मैं बीपीएससी भी कर रहा हूँ तो आईएएस का, मैं यूपीएससी का भी क्रैक कर सकता हूँ। इनमें वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हाँ, तो ये तो आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, स्तर पे पढ़ाई करें। कारण ये होगा कि जो बच्चे यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं उनका डेप्थ और वो चीज़ ज़्यादा होगी,
और यही बच्चे फिर यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप केवल बीपीएससी लेवल की ही पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आप यूपीएससी के लेवल पे जिन लोगों ने पढ़ाई की और वो आकर के बीपीएससी दे रहे हैं तो उनसे आप डिसएडवांटेज में होंगे। तो आप यूपीएससी भले दें या नहीं दें, लेकिन उस स्तर की पढ़ाई जब आप करेंगे तब आप बीपीएससी में भी सिलेक्ट होंगे। अगर बीपीएससी की तैयारी आप करेंगे तो और सबऑर्डिनेट लेवल पर पहुंच जाएगा। तो पूरा आप केवल इस पर नहीं जाइए आप, क्योंकि ये बच्चे अल्टीमेटली एक कंपटीशन है। आपको ये भी देखना होगा कि आप कम्पीट किन के साथ कर रहे हैं, तो ये हमेशा एक अच्छी रणनीति रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। तो आपने सुना कि एक अच्छी रणनीति लेकर आदमी कामयाब हो सकता है। जिस तरह से मैम ने बताया कि आईएएस की तैयारी करवाती थी और अब बीपीएससी की भी तैयारी वो करवाएंगी। तो फिलहाल आप लोग भी जुड़िए बीपीएससी के लिए, क्योंकि अब दिल्ली में जो पढ़ाई होने वाली है वो बिहार में भी पॉसिबल है। फिलहाल आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ।